आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी सरकार, सीएम धामी ने बताया इसी साल होंगे चुनाव। बाजार में मोदी, राम मंदिर और खाटू श्याम दरबार की राखी बनी पहली पसंद। बजट में आर्थिक वृद्धि पर जोर, सभी राज्यों को धन का आवंटन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। आरएसएस की साख बेदाग, इसकी आलोचना करना संविधान के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी सांसद की टिप्पणी पर बोले जगदीप धनखड़। हरियाणा के लिए दिल्ली में मंथन, 90 सीटों पर भाजपा करा रही है सर्वे, जल्द फाइनल होंगे टिकट। कर्नाटक में जेडीएस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, सिद्धारमैया के खिलाफ पैदल मार्च को समर्थन देने से किया इनकार। साइबर ठगों के निशाने पर गुजरात, हर घंटे 13 लोगों से ठगी, एक साल में उड़ा दिए 650 करोड़ रुपए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा मुफ्त खोरी की संस्कृति चाहते हैं। नेपाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से शंकर दास वैरागी ने दिया इस्तीफा। दिल्ली कोचिंग हादसे में आरोपियों को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अनुराग ठाकुर ने जानबूझकर किया राहुल गांधी का अपमान, पीएम मोदी के ट्वीट पर दी खड़गे ने प्रतिक्रिया। छात्रों की आत्महत्या पर राज्यसभा में जताई चिंता, प्रवेश और परीक्षा प्रणाली में सुधार की उठी मांग। कमला हैरिस का अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए नामांकन पक्का, अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा मुकाबला। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी हटाएं, नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। एक दिन की भारी बारिश में लखनऊ का बुरा हाल, विधानसभा नगर निगम में पानी ही पानी, सीएम योगी भी फंसे। छत्तीसगढ़ में जनता की समस्या निवारण पखवाड़ा के जरिए 2343 मामलों का मौके पर समाधान, 10 अगस्त तक चलेगा अभियान। मारुति सुजुकी को 3650 करोड़ रुपए का मुनाफा, 13,000 रुपए के पार पहुंचे कंपनी के शेयर। आईएएस बनने के लिए पूजा खेडकर ने अपना नाम ही नहीं, माता पिता के नाम भी बदले। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, निवेशकों ने 1.81 लाख करोड़ रुपए कमाए। जल्द पूरा होगा आनंदपुर साहिब के दोनों पुल का काम, पंजाब कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। नीरज चोपड़ा और मनु भाकर हमारे प्रेरणा स्रोत है, मुरली श्रीशंकर को भारत के सुनहरे भविष्य का भरोसा। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के राज्यपाल के रूप में शपथ ली, समर्पण का संकल्प लिया। 1800 दिनों से सांसद है राहुल गांधी, पर एक बार भी नहीं उठाया लैंडस्लाइड का मुद्दा, तेजस्वी सूर्या ने लगाया आरोप। टमाटर खाने वालों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब 60 रुपये किलो बिकने लगा टमाटर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, अब रात के अंधेरे में भी आतंकियों को पहचान लेंगे सुरक्षा बल के जवान। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के श्री गिरिराज मंदिर में दान किए गए 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ सेवादार, पैसा जमा करवाने के लिए भेजा था बैंक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने खेला मराठा आरक्षण कार्ड, पीएम मोदी के पाले में गेंद डालकर बीजेपी की बढ़ा दी मुश्किल। बिहार की 16 वर्षीय बेटी अंशु ने फिलीपींस में पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान। बजट में आर्थिक वृद्धि रोजगार के बीच संतुलन, सभी राज्यों को आवंटन, बोले निर्मला सीतारमण। रेलवे में हुआ जबरदस्त काम, पिछले दशक को भारतीय रेलवे के लिए स्वर्णिम काल बताया, भाजपा सांसद ने लोकसभा में की रेल मंत्रालय की तारीफ। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल से निकाले 8 दिग्गज नेता, पंजाब सीएम भगवंत मान ने बताया इसे ड्रामा। वायनाड लैंडस्लाइड घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की उठी मांग। भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी को लेकर रेल मंत्री वैष्णव ने लोकसभा में रुख किया साफ।
दीजिए जवाब। आज का सवाल है, भारत की सबसे स्वच्छ नदी किसे माना जाता है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान में 7 और 8 अगस्त को तीज महोत्सव बेहद खास और अनूठे अंदाज में मनाया जाएगा। पुरस्कार जीतने का भी मौका। यूपी के 12 जिलों में अगले 2 दिन लगातार भारी बारिश की आशंका, अधिकारियों को हाई अलर्ट का आदेश दिया गया। बजट में किसी राज्य का नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष को करारा जवाब। मध्य प्रदेश में चोरों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा, मोहन सरकार के मंत्री के चढ़ाए आभूषण चुरा ले गए चोर। घर आए मेहमान की हत्या के बाद बदले की आग में जल रहा ईरान, मुख्य मस्जिद पर लगाया लाल झंडा। ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर चीनी जहाज को हिरासत में लिया गया, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 8 बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर धीमी होकर 4% पर पहुंची, बिजली उत्पादन में 7.7% की तेजी आई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सामने होगी बेल्जियम की कड़ी चुनौती, अंतिम 8 में जगह बना चुका है भारत। तेलंगाना सरकार ने 12 दिन में 12,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण किए माफ, सीएम रेड्डी ने बताया ऐतिहासिक। आसमान में ताकत दिखाएगी भारत समेत 10 देशों की वायुसेना, पहली बार होगा ऐसा हवाई अभ्यास। जाति को लेकर सदन में अखिलेश यादव हुए आग बबूला, तो बीजेपी ने दिखाए पुराने वीडियो। लखनऊ में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, नगर निगम की छत लीक, विधानसभा परिसर में भरा पानी। पूजा खेड़कर की अफसरी छिनी, भविष्य में भी नहीं बन पाएंगी IAS IPS, यूपीएससी का बड़ा एक्शन। बगावत की राह पर गांधी परिवार के भरोसेमंद, बोले नहीं करूंगा अन्याय से समझौता। महाराष्ट्र में गरजे उद्धव ठाकरे, कहा ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई, या तो तुम रहोगे या मैं। तृणमूल कांग्रेस नेता की इस्लाम पर की गई टिप्पणी से विधानसभा में हंगामा, बीजेपी ने की बयान वापस लेने की मांग। छुट्टी मनाने केरल गए ओडिशा के 2 डॉक्टर लापता, तलाश में जुटी NDRF की टीमें, एक महिला गंभीर रूप से घायल। जम्मू के जंगलों में घुस चुके हैं 30 से 40 आतंकी, सेना ने कर ली है ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी। ओडिशा से 2000 अतिरिक्त जवान बुलाए गए, 75 नई चौकियां बनेगी। मुस्लिम महिलाओं को लेकर मौलाना साहबुद्दीन का आया बयान, कहा यूपी में मदरसों को ना किया जाए बंद। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, जमीन का मालिकाना हक मिलने पर पाकिस्तानी शरणार्थियों ने मनाया जश्न, कहा 70 साल से हो रहा था भेदभाव। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के SC ST और OBC के अपमान वाले भाषण का समर्थन किया, विपक्ष ने साधा निशाना। आगरा में पंचायत ने दुष्कर्म के आरोपी को किया बरी, सजा के नाम पर पीड़िता से मरवाए जूते। केरल वायनाड में तबाही के बाद बिहार के कई मजदूर लापता, परेशान परिजन अपने लोगों से संपर्क साधने में जुटे। राजमार्ग पर चलते फिरते राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन पर प्राधिकरण को दे सकते हैं अतिक्रमण की सूचना। एशियाई शतरंज मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गणेश ने जीता स्वर्ण पदक। झारखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 170 पदों के लिए शुरू हुए आवेदन। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट की खरी, मुफ्त की योजनाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम करे दिल्ली सरकार। श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी नेता सजित प्रेमादास ने किया नामांकन, अब मैदान में 5 उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उठाया सवाल, राहुल गांधी की जाति पूछने में गलत क्या है। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से बिखरी कांग्रेस, चरणजीत चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद जागा इंदौर प्रशासन, बेसमेंट में चल रहे संस्थान हटेंगे, संचालकों पर दर्ज होगा केस। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, अगस्त से अक्टूबर तक 3 किस्तों में मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच जान जोखिम में डालकर गंगा जल भर रहे थे कांवरिये, सूचना मिलते ही पुलिस ने खदेड़ा। 7 दिन पहले दी थी वार्निंग, केरल सरकार ने नहीं सुनी, वायनाड लैंडस्लाइड पर बोले अमित शाह। अनुराग ठाकुर पर भड़के संजय सिंह, बोले गोली मार छाप नेता है उनकी पार्टी, बीजेपी में हर काम जाति पूछकर होता है।
रूस ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की निंदा की। वायनाड की जनता के साथ मोदी सरकार खड़ी है, लोकसभा में बोले अमित शाह।